गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बेहद खास, चमत्कारिक, तत्काल फल देने वाले उपाय हम आपको बताने वाले हैं जो आपका जीवन सुख समृद्धि से भर देंगे। ये नवरात्रि के पावन दिन माँ आपका जीवन बदल देगी। माँ को खुश करने के लिए आपको केवल माँ की उपासना के साथ साथ समय, मुहूर्त, योग, नक्षत्रों के अनुसार केवल 7 ऐसे दिव्य उपाय हम आपको बताने वाले हैं जो आपको नवरात्रि से पहले या नवरात्रि के दौरान करना है। माँ इस साल घोड़े पर सवार होकर आने वाली है। मेरी माँ आने वाली है, हमारी माँ आने वाली है, माँ का त्योहार आने वाला है। माँ इस बार घोड़े पर सवार होकर आने वाली है और उनके आगमन के साथ साथ उनको खुश करने के लिए हम जो उपाय करेंगे, मतलब 2 गुना चौगुना लाभ हमको मिलने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस साल चैत्र नवरात्रि मंगलवार से शुरू हो रही है, इसलिए माँ की सवारी अश्व यानी घोड़ा मानी जाएगी। शास्त्रों में माँ दुर्गा का अश्व पर आना गंभीर माना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि पर माँ दुर्गा जब घोड़े की सवारी करते हुए आती है तो इसका असर प्रकृति, देश आदि पर देखने को मिलता है। चैत्र में पड़ने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से चैत्र नवरात्रि को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। चैत्र नवरात्रि में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता यह है कि चैत्र नवरात्रि में विधि पूर्वक माँ की उपासना करने से जीवन में आने वाली हर समस्या दूर होती है और सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। 13 अप्रैल मंगलवार को चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि से नवरात्रि का पर्व आरंभ होगा। पंचांग के अनुसार नवमी की तिथि 21 अप्रैल को पड़ेगी। नवरात्रि का पारण दशमी की तिथि यानी कि 22 अप्रैल को किया जाएगा। नवरात्रि की पूजा में घट स्थापना का विशेष महत्व माना गया है। पंचांग के अनुसार 13 अप्रैल को घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना की जाएगी। घट स्थापना का मुहूर्त इस दिन सुबह 5:28 से सुबह 10:10 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप घट स्थापना कर सकते हैं। 9 दिनों के दौरान भक्त माँ का व्रत श्रद्धा अनुसार रखते हैं। इस दौरान किसी का अहित, किसी की निंदा या गलत कार्य को करने से हमें बचना चाहिए। किसी को भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। किसी के बारे में हमें गलत नहीं सोचना चाहिए। ऐसे में देखा जाए तो धार्मिक रूप से ये व्रत व्यक्ति के तन, मन और उसकी आत्मा की शुद्धि के लिए किया जाता है। नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि से पहले हम आपको 7 ऐसी चीज बताने वाले हैं जिसमें से आप एक चीज भी लेकर के आते हैं तो माँ की उत्कृष्ट कृपा आप पर बरसेगी और अपार धन की किस्मत आपकी खुलने लग जाएगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप, माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्र के 9 दिन में माँ दुर्गा धरती पर भ्रमण करती है। नवरात्र के 9 दिन माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के सबसे खास दिन होते हैं। धर्म प्रेमियों, आज के इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताई गई कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें से अगर एक भी चीज़ आप नवरात्रि से पहले या नवरात्रि के दौरान अपने घर ले आते हैं तो इससे आपको माता रानी की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। आपको और आपके परिवार में किसी को भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। माता रानी आपके घर में धन धान्य के भंडार भर देगी। आपके घर से गरीबी, दारिद्र्यता तो ऐसे दूर हो जाएगी। माता रानी के कृपा से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। नवरात्रि में माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। 16 श्रृंगार में लाल चुनरी, चूड़ी, बिछिया, इत्र, सिंदूर, महावर, बिंदी, मेहंदी, काजल, मंगलसूत्र या गले के लिए माला, पायल, नेल पॉलिश, लाली, कान की बाली, चोटी में लगाने का रबड़ और साड़ी या लहंगा, चुनरी भी आप अर्पित कर सकते हैं। माता रानी को श्रृंगार अर्पित करने के लिए माँ दुर्गा को स्थापित करने के लिए एक चौकी आपको लगाना चाहिए। उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। इसके बाद उस पर माता रानी की तस्वीर अगर आपके पास हो या मूर्ति हो तो उन्हें आप इसके ऊपर रख सकते हैं। इसके बाद माँ को टीका लगाएं और श्रृंगार का सभी सामान आकर्षित करें।
मान्यता के अनुसार नवरात्रि में जो भी माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ाता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य का वरदान उन्हें मिलता है। ध्यान रखिए कि माता रानी को आपको 16 श्रृंगार अर्पित करना है और महिला खुद भी 16 श्रृंगार करके माता रानी का पूजन करे। ऐसा करने से माँ जल्दी प्रसन्न हो जाती है और अखंड सौभाग्य का वरदान भी देती है। नवरात्रि के बाद आप ये 16 श्रृंगार का सामान या तो सुहागन ब्राह्मण या किसी भी गरीब महिला को दान कर सकते हैं, या तो आप खुद भी प्रसाद के रूप में माता रानी का ये 16 श्रृंगार खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान सोना या चांदी का सिक्का लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान आप सोना या चांदी का एक सिक्का लाएं और इसे माता रानी की चौकी पर माता रानी के पास रख दें। नवरात्रि के 9 दिन तक आप इस सिक्के पर पूजन करें। हल्दी, कुमकुम, अक्षत आप इस पर लगाएं। इससे देवी लक्ष्मी की उत्कृष्ट कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके घर में जो भी गरीबी है, दारिद्रता है, वह दूर होगी। नवरात्रि के 9 दिन बाद आप इस सिक्के की पूजा करके इस सिक्के को अपनी तिजोरी में रख लें या फिर किसी भी साफ स्थान पर या धन के स्थान पर आप ये सिक्का रख सकते हैं। ऐसा करने से हमारे घर में, हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। नवरात्रि के दौरान घर में कमल का पुष्प लाना बहुत शुभ माना जाता है। कमल के फूल को धार्मिक शास्त्रों में अत्यधिक महत्व दिया गया है। धन की देवी माँ लक्ष्मी कमल के फूल पर ही विराजती है। नवरात्रि के दौरान कमल का फूल लाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और फिर माँ लक्ष्मी का पूजन करें। ऐसा करने से घर में धन संपत्ति बढ़ती है और परिवार वालों के बीच सुख संपदा बना रहता है। आपको कमल का पुष्प 9 दिन तक माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करना चाहिए और ओम श्रीम नमः का जाप करते करते ये पुष्प आपको अर्पित करना है। नवरात्रि के दौरान दक्षिणावर्ती शंख को भी आपको घर में लेकर के आना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों में दक्षिणावर्ती शंख को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मान्यता यह है कि जिस घर में यह शंख रहता है वहाँ कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। भगवान विष्णु का आयुध होने के कारण यह अत्यंत मंगलकारी है। जिस परिवार में विधि विधान के साथ इसकी स्थापना की जाती है वह भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश उस घर में नहीं होता। माना जाता है कि शत्रु पक्ष कितना भी बलशाली हो, इसके प्रभाव से आपको कुछ भी हानि नहीं होगी। इतना ही नहीं, इसके प्रभाव से दुर्घटना, मृत्यु, चोरी आदि से भी आपकी रक्षा होती है। शास्त्रों में लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए और उन्हें स्थायी रूप से निवास देने का एकमात्र योग दक्षिणावर्ती शंख है। इसके प्रयोग से ऋण, दारिद्रता, रोग आदि सब मिट जाते हैं और सब प्रकार से संपन्नता आने लग जाती है। नवरात्रि में माता रानी के पूजन में आप कौड़ी का इस्तेमाल अवश्य आपको करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार लक्ष्मी जी समंदर से उत्पन्न हुई है और कौड़ी समुद्र से ही निकलती है। कौड़ी को माता लक्ष्मी की सगी बहन माना जाता है। कौड़ी में धन को आकर्षित करने का स्वाभाविक गुण होता है। नवरात्रि में आपको 7 कौड़ी लाना है और इनकी रोज हल्दी से आपको पूजा करनी है। अब इन कौड़ियों को माता रानी के पास चौकी पर रखना है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक आपको माता रानी का पूजन करने के बाद कौड़ियों का भी पूजन करना है। कौड़ियों पर रोज हल्दी और कुमकुम से तिलक करें और अक्षत पुष्प छिड़कें। फिर नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने के बाद कन्याओं को जिमाने के बाद इन कौड़ियों को आपको लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान पर रखना है। ऐसा करने से धन में 2 गुना चौगुना बढ़ोतरी होती है। कौड़ी को धारण करने से बुरी नज़र और संकट से भी रक्षा होती है। बुरी नज़र व संकट से बचाने की इसमें अद्भुत क्षमता होती है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को गुड़हल का पुष्प अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार देवी माँ के प्रिय पुष्प गुड़हल को चढ़ाने से वे भक्तों पर असीम कृपा अनुकंपा प्रदान करती है। भागवत पुराण के अनुसार गुड़हल का पुष्प चढ़ाना उसी तरह लाभकारी है जिस तरह महाकाल भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्र चढ़ाना। गुड़हल का पुष्प देवी माँ को अत्यंत प्रिय होता है। ऐसी भी मान्यता है कि गुड़हल के पुष्प में शुरुआती भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और अंतिम भाग में महेश और अंकुरण भाग में खुद सर्जन शक्ति स्वरूपी माँ दुर्गा का वास होता है। नवरात्रि के दौरान गुड़हल का पुष्प चढ़ाकर माँ दुर्गा की पूजा करने से माता रानी जल्द ही प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों के सारे संकटों से उन्हें मुक्ति दिलाती है। आप सभी ने माता रानी के मंदिर में छत्र देखा होगा। छत्र आभा मंडल, छाया, सम्मान और सत्ता के सूतक होते हैं। नवरात्रि के दौरान माता रानी को छत्र अवश्य ही आपको अर्पित करना चाहिए। छत्र अर्पित करने से
छत्र अर्पित करने का मतलब ये है कि आप अपने जीवन में अपने घर परिवार के सत्ता को माता रानी के हाथ में सौंप रहे हैं। जो भक्त श्रद्धापूर्वक माता रानी को नवरात्रि के दौरान छत्र अर्पित करते हैं, माता रानी उनके घर परिवार की दिक्कतें हैं वो अपने हाथ में ले लेती है और उनके परिवार में, उनके सदस्यों में उनको सही दिशा दिखाती है। धर्म प्रेमियों, नवरात्रि के दौरान यह वस्तु घर में अगर आप लाते हैं या इनमें से कुछ भी उपाय आप करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में खुशियां आएगी और माता रानी की उत्कृष्ट कृपा आप पर बनी रहेगी। इस वर्ष माँ घोड़े पर सवार होकर आने वाली है, तो आप इनमें से कुछ भी उपाय आपको करना चाहिए जिससे आपके जीवन पर माता रानी की उत्कृष्ट कृपा बरसती रहे। ध्यान रखना, ये उपाय बहुत ही सरल हैं और ये आप कर सकते हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।